आज प्यारे बच्चों, आज फिर हम वही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने वायदा किया था कि कक्षा 10 की साइंस का प्रत्येक चैप्टर हम रोजाना चर्चा में लिया करेंगे इन बच्चों के साथ में। तो 5वां चैप्टर था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। उसकी एक वीडियो हमने 10 मिनट की पहले बना ली है और अपलोड भी कर दी है यूट्यूब पे। आज दूसरा पार्ट उसका हम बनाने जा रहे हैं। एक बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, दीर्घ का पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभों का वर्णन कीजिए। या मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं भी दो दोषों का, यानी कि उनसे लाभ क्या थे, उससे उसमें क्या कमियां रह गई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, उन सब कमियों को दूर करने के बारे में अध्ययन जो करना है वो एक दीर्घ क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहली बात तो हम अगर तुमसे मेंडलीव के बारे में पूछे कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है, तो मेंडलीव के आवर्त नियम की बात अब बताओगे तो में से याद है किसी को मेंडलीव का आवर्त नियम? राहुल तुम बताओ, तुम्हें याद है मेंडलीव का आवर्त नियम? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, इनके गुण और दोषों की अगर बात करें तो गुणों में क्या थी कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के अनुसार नए तत्वों का अध्ययन बहुत आसानी से कर दिया गया। दूसरा, तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में आसानी हो गई। तीसरा, नए तत्वों की खोज में सहायता मिल गई। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से क्या हुआ, नए तत्वों की खोज में सहायता मिल गई। ठीक है, उसके बाद इनमें कुछ दोष भी पाए गए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। तो दोष क्या थे? अधिक जो ज्यादा परमाणु भार वाला जो तत्व था वो पहले रख दिया गया, और जो कम परमाणु भार वाला जो तत्व था वो बाद में रख दिया गया। अच्छा, अनेक नए तत्वों को उचित स्थान नहीं दिया गया। जो नए तत्वों की खोज हुई उनका स्थान इनमें सुनिश्चित नहीं किया गया। आप लोगों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? एक बार बेटा इनकी हंसी खूब हंस लो, जितना हंसा जाए। रोक दो। नहीं, चलने दे आराम से, ये हंस लेंगे। जो यूट्यूब वाले वो भी देख लेंगे कि बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, और क्वेश्चन तुम लोगों के अगर मैं हंसी बंद हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। फिर एक कमी क्या पाई गई कि जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व थे उन्हें पहले रख दिया गया, और जो पहले कम वाले थे उन्हें बाद में, जबकि क्रम से रखना चाहिए था। जो कम परमाणु भार वाले थे वो पहले और ज्यादा वाले बाद में रखने चाहिए। अच्छा, अनेक नए तत्वों के लिए इसमें स्थान नहीं छोड़ा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी थी कि जो नए तत्वों की खोज हो रही थी उन्हें स्थान नहीं दिया गया। फिर कह रहे हैं समस्थानिकों तथा संभारिकों का स्थान। समस्थानिकों और संभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का लक्षण उनके परमाणु भार पर नहीं होता, अर्थात परमाणु क्रमांक पर होता। फिर कह रहे हैं तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक ही होता है। तो वो तो इनके मूल आवर्त नियम में है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये दो चार लाभ थे इनके, यानी कि जो गुण थे, और कुछ इनमें दोष पाए गए। गुण क्या थे? नए तत्वों की खोज में सुविधा हो गई, तत्व परमाणु भार ज्ञात करने में आसानी हो गई, नए तत्वों की खोज में सहायता मिल गई, और तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में भी सहायता मिल गई। अच्छा, इनमें कुछ कमियां क्या थी? ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व पहले और कम परमाणु भार वाला तत्व बाद में रख दिया गया। अनेक नए तत्वों को उचित स्थान नहीं छोड़ा गया। समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान समान नहीं रखा गया, मतलब उनकी एक जैसे गुण नहीं पाए गए। और तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, इस बात की चर्चा इसमें नहीं की गई। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें भी अगर देखा जाए कि मेंडलीव की आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी में आवर्तों के सामान्य लक्षण किए, यानी कि जो उन्होंने नई आवर्त सारणी बनाई उसमें भी कुछ संशोधन किए। उन संशोधनों की चर्चा उन्होंने नई आवर्त सारणी में की है। जैसे अगर बात की जाए तो धात्विक गुण, इन्हें धात्विक गुण बहुत क्रम से रखा है कि आवर्त में अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है, इस बात की चर्चा इन्हें नई आवर्त सारणी में अपनी। ऐसे ही धन विद्युतीय लक्षण के ऊपर तत्वों के धन विद्युतीय लक्षण की चर्चा भी इन्हें अपनी आवर्त सारणी में कर ली गई। इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर प्रत्येक आवर्त में धन विद्युतीय तत्व क्रम से घटता है। आयनन विभव की भी चर्चा इन्हें अपनी संशोधित आवर्त सारणी में कर ली। घनत्व, क्वथनांक और गलनांक, यानी कि तत्वों के घनत्व, क्वथनांक और गलनांक निकालने में भी इनकी चर्चा इन्हें अपनी नई आवर्त सारणी में कर ली गई। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता बताइए। दीर्घाकार आवर्त सारणी से भी एक क्वेश्चन मुझे 100% ये लगता है कि आता ही आता है, और हर बार आता है दीर्घाकार आवर्त सारणी के। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? सबसे पहली बात तो तत्वों के मौलिक गुण जो है वो इनमें परमाणु क्रमांक पर आधारित है इस आवर्त सारणी की, यानी कि इनकी आवर्त सारणी भी लगभग मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से ही मिलती जुलती है। कुछ इन्होंने संशोधन कर दिए गए। जैसे अगर बात की जाए तो इन्हें सबसे मेन संशोधन जो किया था वो सबसे मेन संशोधन यही किया था कि जो पहले मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी मानी थी उनमें केवल 8वें तत्व समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व माना।
लेकिन इन्होंने क्या करा, दीर्घकार आवर्त सारणी वाले ने, इन्होंने जो बाद के तत्व हैं, यानी कि जो प्रारूपिक तत्व हैं, उन तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व संक्रमण तत्वों के अंदर रख दिए गए। सबसे मेन इनका ये जो कारण है या जो संशोधन है वो यही था। मेंडलीव ने जो किया था वो केवल दूसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व, तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व मान करके और 8वें समूह को संक्रमण माना था। इन्होंने तीसरे तत्वों को छोड़कर के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व मान लिया गया। अच्छा, इन्हें आवर्त सारणी को, इनकी आवर्त सारणी को याद करना सरल है क्योंकि इन्हें बहुत क्रम से रखा है और सही से आवर्त और ऊर्ध्वाधर समूहों को ठीक ठाक तरीके से रख दिया गया। अच्छा, इनने फिर क्या किया था, इस सारणी में आगे भी विभाजन किए सकते हैं कि नए तत्वों को उचित स्थान छोड़ दिया गया, सभी तत्वों को क्रम से शिफ्ट कर दिया गया, कम परमाणु भार वाला पहले और बाद ज्यादा परमाणु भार वाला बाद में रख दिया गया। तो जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो हमने इन लोग में चर्चा में कर लिए, बाकी चैप्टर लास्ट हो गया। अच्छा, पीछे के 2-4 क्वेश्चनों की मैं चर्चा करूंगा। विकर्ण संबंध के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। विकर्ण संबंध क्या होता है, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के उन तत्वों से समानता रखते हैं जो उनके विकर्ण समूह होते। जैसे लिथियम का क्या होता है विकर्ण संबंध, मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से होता है। अच्छा, प्रारूपिक तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन है। मेंडलीव का आवर्त नियम तो बताइए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते। सबसे ज्यादा मोस्ट ये 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने बता दिए। दीर्घकार आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेने ही चाहिए। अच्छा, संक्रमण का तत्व का भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा, लिथियम का विकर्ण संबंध तुमसे पता चल ही गया, मैग्नीशियम के साथ होता है। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी तुम्हें पता चल गया, आधुनिक आवर्त नियम भी तुम्हें आसानी से पता चल गया। अब ये क्वेश्चन आज का इतना ही है क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज हम इतना ही करते हैं। नया चैप्टर कल स्टार्ट करते हैं, नई जोश नई एनर्जी के साथ आप सब लोगों के। कल आप लोग सब तैयारी करके आना, जितना यहाँ तक 5 चैप्टरों तक हो गया तो 5 चैप्टरों तक के आपके रिवाइज करके आने। कल 5 मिनट का सेशन इस बात का रखेंगे कि जो 5 चैप्टर हुए हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा आप लोगों से की जाएगी, क्योंकि इस बार परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम बात रखते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो वन लाइनर ही आएंगे जो आपको OMR सीट में भरने हैं। क्योंकि इस बार 20 क्वेश्चनों के आंसर OMR सीट में देने हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन हमें कॉपी में लिख करके देने। तो मैं किसी दिन OMR सीट की भी चर्चा आपको यहाँ YouTube के माध्यम से समझा दूंगा कि OMR सीट में किस तरीके से भरने हैं। तो इसलिए बहुविकल्पीय भी या 1 नंबर के क्वेश्चन भी इस बार बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि 20 नंबर दिला देंगे और बाकी तो थोड़े नंबर थ्योरी कुछ याद कर लोगे तो उसमें भी अच्छी ठीक ठाक नंबर परसेंटेज बन जाएगी आप लोगों की। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।